हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे प्रकार से चल रही होगी। आपका हाफ ईयरली एग्जाम भी फिनिश हो गया है। अब आपको तैयारी में बिल्कुल अच्छे प्रकार से लग जाना है। आपको टारगेट फिक्स कर लेना है कि मुझे कितने परसेंट आपको कितने परसेंट आपका टारगेट है रखना है। आपको हमेशा 100% पूरा टारगेट रखना चाहिए, ताकि क्या होता है कि 100% अगर टारगेट बड़ा रखते हैं तो छोटा सा हम अचीव कर ही लेते हैं। अगर 100% रखते हैं तो हम 90 से प्लस ही हम ला सकते हैं। अगर 100% हम रखते हैं तो 90% से हम प्लस ला सकते हैं आराम से। तो आपको टारगेट बड़ा रखना है। आज हम करने वाले पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट के अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन इस प्रकार है। क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है। ऑप्शन है 5, 7, 10 या 8। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है। इसका राइट आंसर है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है। 5 है सर। कितनी है? 5 है। ठीक है। 5 कौन कौन से है? 5 कौन कौन से देश है जो संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्य है? तो इसका एक फॉर्मूला है, या फिर आप कह सकते हो ट्रिक है, फ्रेका। आपको ये याद रखना है, फ्रेका। फ्रेका। इससे क्या हो जाएगा? ये है फ्रांस। पहला हो जाएगा फ्रांस, ठीक है। फिर दूसरा हो जाएगा रूस, ठीक है सर। रूस हो गया। फिर तीसरा कौन सा है? फिर ये तीसरा हो जाएगा इंग्लैंड। कौन सा है? इंग्लैंड। इंग्लैंड भी परमानेंट सदस्य है। और फिर ये सी से हो जाएगा चाइना। चाइना हो जाएगा। फिर ए से क्या हो जाएगा? ए से हो जाएगा अमेरिका। इस प्रकार ये 5 सदस्य देश है, वो संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य देश है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 1945 में। कब हुई थी? 1945 में, 24 अक्टूबर 1945। ठीक है, ये भी पूरी डेट याद रखना। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। ठीक है सर। इसका मुख्यालय क्या है? मुख्यालय न्यूयॉर्क का है। न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क का है अमेरिका में। अमेरिका में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय। 5 इसके स्थायी सदस्य देश है और 5 क्या है? 10 क्या है? अस्थायी सदस्य है। अस्थायी सदस्य कितने? 10 है। ओके, आपको ये याद रखना है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है। आसियान की स्थापना कब हुई थी? आसियान की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन आपके सामने है 1967, 1968, 1992, 1999। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होने वाला है? आसियान की स्थापना हुई थी 1967 में। आसियान की स्थापना हुई थी। ठीक है सर, हमको ये याद है कि आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी। और आसियान की फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है। इसका मुख्यालय क्या है? कहाँ है मुख्यालय? मुख्यालय की बात करें तो जकार्ता। जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है। वहां पर आसियान का मुख्यालय है। इसके कितने सदस्य देश है? 10 सदस्य देश है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। आसियान के कितने सदस्य देश है? 10 सदस्य देश है। ये भी आपको याद रखना है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है वो ये रहा। क्वेश्चन इस प्रकार है। भारत ने भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया था? 1962, 1965, 1974 या 1998। तो पहले बात कर लेते हैं हम 1974 की। तो 1974 में भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षण किया था। कौन सा? प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया था? 1974 में किया था। ठीक है सर। इसका नाम क्या रखा गया था? ऑपरेशन 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 स्माइलिंग बुद्धा। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा है, वो इसका नाम रखा गया था। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, ये इसका नाम रखा गया था। ठीक है सर। ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था पोखरण। पोखरण में ये हुआ था। पोखरण राजस्थान में। पोखरण राजस्थान में ये हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। अब बात कर लेते दूसरा परमाणु परीक्षण की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था 1998 में। इसकी बात कर लेते हैं तो ये हुआ था 1998 में हुआ था। ठीक है सर। कहाँ हुआ था? ये पोखरण में हुआ था। ठीक है। ये भी पोखरण में हुआ था। प्रथम भी पोखरण में हुआ था। और अ, इसका नाम क्या रखा गया था? इसका नाम रखा गया था ऑपरेशन शक्ति। क्या नाम रखा गया था? ऑपरेशन ऑपरेशन शक्ति है, वो इसका नाम रखा गया था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई होप आपको ये क्लास बढ़िया लग रही होगी। तो आप चैनल पर न्यू हो तो अपने परिवार को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने एक परिवार में आप भी एक सदस्य बन जाइए। ठीक है। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, लिट्टे कहाँ का आतंकवादी संगठन है? लिट्टे कहाँ का आतंकवादी संगठन है, ये आपको बताना है। ठीक है।
ऑप्शन है श्रीलंका, भारत, जापान या मालदीव। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होने वाला है? लिट्टे कहाँ का है? श्रीलंका का है। श्रीलंका का ये एक आतंकवादी संगठन है, ठीक है सर। लिट्टे ने क्या किया था? लिट्टे ने ही राजीव गांधी जी की हत्या की थी, ठीक है। राजीव गांधी जी जब श्रीलंका के दौरे पे गए तो लिट्टे ने क्या किया था? राजीव गांधी जी की हत्या कर दी, ठीक है। ओके सर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है वो है, आपके सामने है, यूरोपीय संघ से बाहर होने वाला देश कौन सा है? यूरोपीय संघ से बाहर होने वाला देश कौन सा है? ऑप्शन है ब्रिटेन, जापान, जर्मनी या इटली। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होने वाला है? यूरोपीय संघ से बाहर होने वाला सदस्य देश कौन सा है? वो जगह ब्रिटेन। ब्रिटेन है वो यूरोपीय संघ से बाहर हो गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यूरोपीय संघ की। तो यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? 1992 में हुई थी, ठीक है सर। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? 1992 में हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स का किसकी राजधानी है? बेल्जियम। बेल्जियम की राजधानी कौन सी है? ब्रुसेल्स है। वो इसमें इसकी स्थापना, सॉरी, इसका मुख्यालय स्थित है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और यूरोपीय संघ का मुख्यालय तो हो गया बेल्जियम, ब्रुसेल्स में, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और इससे बाहर कौन हुआ था? ब्रिटेन हुआ था, ठीक है सर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो ये रहा, बांग्लादेश के उदय होने से पहले बांग्लादेश किस देश का हिस्सा था? ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन आपके सामने क्या है? भारत, पाकिस्तान, चीन या म्यांमार। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होने वाला है? वो है बांग्लादेश के उदय से पहले बांग्लादेश किस देश का हिस्सा था? वो था, किसका था? पाकिस्तान का था सर। किसका था? पाकिस्तान का था। जब 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो जाता है, एक इधर हो गया, एक बंटवारा हो जाता है, तो तो क्या होता है कि जैसे ये अपना भारत है, ठीक है। एक मिनट में अभी बनाता हूँ अपना भारत का नक्शा। ये अपना भारत है, ठीक है। ये अपना भारत है और ये इधर हो गया पाकिस्तान, ठीक है। ये क्या हो गया? पाकिस्तान है। ये पाकिस्तान है और ये अपना इंडिया है, ठीक है। इंडिया है, ओके सर, इंडिया ये। तो क्या होता है, ये वाला जो हिस्सा होता है वर्तमान में, ये क्या है? ये बांग्लादेश है, ठीक है। ये क्या है? बांग्लादेश है। बांग्लादेश है। अब विभाजन क्या होता है? विभाजन होता है धर्म के आधार पर। धर्म के आधार पर विभाजन होता है, तो भारत और पाकिस्तान दोनों धर्म के आधार पर बंटवारा हो जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, बांग्लादेश जो होता है वहां पर मुस्लिम ज्यादा है। क्या है? मुस्लिम ज्यादा है। मुस्लिम ज्यादा है तो क्या होता है कि जो बांग्लादेश को पाकिस्तान के साथ मिलाया जाता है, यानी जो बांग्लादेश है वो पहले बांग्लादेश नहीं था, ये क्या था? पाकिस्तान का हिस्सा था। तो ये जो पाकिस्तान था इसको क्या कहा गया था? इसको कहा गया था पश्चिमी पाकिस्तान। क्या कहा गया था? पश्चिमी पाकिस्तान इसको कहा गया था। और इसको क्या कहा गया था? पूर्वी पाकिस्तान। तो ये किसका हिस्सा था? ये पूर्वी पाकिस्तान है वो पाकिस्तान का ही हिस्सा था, जो वर्तमान में बांग्लादेश से 1971 में बांग्लादेश से एक नया देश उभर कर आया था, ठीक है। ओके सर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो अपना क्वेश्चन वो ये रहा, स्वतंत्रता के समय भारत में कितनी रियासतें थी? 465, 565, 689 या 820। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या होने वाला है? वो हो जाएगा आजादी के समय भारत में कितनी रियासतें थी? 565 रियासतें थी, ये भी आपको याद रखना है। भारत जो रियासतें हैं, भारत में रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? वो निभाई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। किसने निभाई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने निभाई थी, ये भी आपको याद रखना है। ये भारत के प्रथम क्या थे? गृह मंत्री थे। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? वो भी यही थे, ठीक है। ओके सर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है वो ये रहा, भारत चीन युद्ध कब हुआ था? भारत चीन युद्ध कब हुआ था? 1965, 1966, 1962, 1960। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होने वाला है? भारत चीन युद्ध है वो कब हुआ था? 1962 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था। 1965 में क्या हुआ था? 1965 में हुआ था भारत पाक युद्ध। भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध कब हुआ था? 1965 में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। 1966 में क्या हुआ था? यह हुआ था, 1966 में क्या हुआ था? वो हुआ था ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966 में हुआ था, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और 1960 में क्या होता? सिंधु समझौता। सिंधु समझौता भी 1960 में ही होता है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने वो ये रहा,
दूसरी पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा बल किस क्षेत्र पर दिया गया था? कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होने वाला है? दूसरी पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा बल किस पे दिया गया था? वो दिया गया था उद्योग पे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उद्योग पे दिया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो ये कब आई थी? ये आई थी 1956 में। 1956 से 62 तक, 1956 से